नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निमा भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से पहुंचल बानी। आज मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में बहुआरा पट्टी पंचायत में जो हम पहुंचल बानी एगो बीडीसी प्रत्याशी के पास, जो पूर्व में भी चुनाव लड़ रहे, कुछ वोट से भी आगे पीछे रहे और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। जानना चाहेंगे कि पंचायत में जनता के पास जाने तो क्या जनसलाह का आशीर्वाद मिल रहा और साथ ही साथ क्या चुनाव चिन्ह मिल रहा है। क्या नाम पड़ी रहा नाम तो ऐसे विद्रोही जी करके पड़ेला रउआ सबन आयल बानी क्षेत्र घूमते हुए एकरा खातिर रउआ लोगन के हम धन्यवाद देतानी कि आप हमारे मतदाताओं से भी भेंट किए होंगे कहीं ना कहीं। दूसरा चीज़ है कि विगत चुनाव हम यह नहीं जानकर लड़ रहे थे कि हम हार रहे हैं, हम यह जानकर लड़ रहे थे कि हम बहुत मतों से जीतेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कहीं न कहीं कुछ गलतियां होती हैं क्षेत्र में। जो लोग नाखुश होते हैं वो लोग वोट नहीं करते हैं। लेकिन आज तक मेरी 1974 से मेरी राजनीतिक सामाजिक योगदान चलती आ रही है। मैं जेपी सेनानी भी हूँ और आज मुझे चुनाव में जो लोगों ने आश्वासन दे रहे हैं वो मेरी आत्मबल को बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसे राजगांवा का विकास, मुख्यमंत्री सहायता ऐसी से राजगांवा की सड़क बनी, उसमें भी हम लोग का योगदान है। तमाम जो मुद्दा है आप इस बार जनता के पास जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव? हमारा मुद्दा यह है कि सबसे पहले मैं देव बहुआरा में 10 एकड़ से ऊपर ज़मीन में पानी लगा हुआ है जिसका कोई आज तक प्रतिनिधि शोषण किया है। हमारे यहाँ नाला है, उसको शोषण करके और पैसा कमाया है। मैं जब जीतूँगा तो एक चुटकी पानी उसे 10 बीघा के अंदर में नहीं रहने दूंगा और नाला को बहुत बढ़िया से साफ कराऊंगा। और दूसरा, इसी गांव में पूरब साइड में आज जाइए हजारों किसानों का धान जम गया है ज़मीन में पानी में, उसको भी नहर के किनारे से एक नाला बनवाऊंगा जिससे आराम से किसान सुखमय होगा। और मेरा पहला जीवन का प्रधानमंत्री योजना में गांव का सड़क, आज आप आ रहे हैं मेरे गांव में तो देखे होंगे कहीं नहीं आपका टूटा हुआ सड़क मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि बहुआरा हल्ट भी बनवाने का मैंने काम किया। आज के डेट में सबसे पहले मेरा कोई राजनीतिक जीवन में कहीं बात पर नहीं रहा। मत मेरी पत्नी जो चुनाव लड़ रही हैं वो 10 साल इस 12 नंबर वार्ड की सदस्यता रही हुई हैं और उन्होंने जो काम किया है उसी का भरोसा है और उसी भरोसा पर विगत चुनाव में हम लड़े थे, मात्र 10 वोट से चुनाव हारे हैं। इस बार भी जनता वही भरोसा दे रही है कि आप घबराइए मत। हमारे गांव में 4 कैंडिडेट हैं, एक सीटिंग है और अदर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो वोट है वो चुप है और हमको जिताने का अच्छा काम कर रहा है। और इस तरह से हमको लगता है कि हमारे चुनाव में बीडीसी जो हमारी प्रत्याशी पत्नी खड़ी हैं उनमें कोई ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। गांव में घूम रही हैं, सम्मान प्राप्त कर रही हैं, सब लोग आश्वासन उनको भी दे रहा है कि आप अब की बार जीत जाइएगा। एक और खास बात जानना चाहते हैं आपसे कि क्या सिंबल मिला है उनको, कितना ग्राम करवाना पे? हमारा सिंबल उनको जो मिला है सीमा शर्मा को, वह 6 नंबर है और डोली छाप है। कई जगह चुनाव हुआ है उसमें हम सुन रहे हैं कि डोली छाप जीत गया है। तो इस बार भी हमको आश्वासन के साथ जो हमको सरकार चुनाव आयोग के तरफ से सिंबल मिला है बहुत बढ़िया है। डोली चली दुल्हन ससुराल, एक भोजपुरी में गाना है कि डोली चढ़ी दुल्हन चली ससुराल। यही आशाएं के साथ जनता के बीच हम चले हैं
और हमको जनता आश्वासन जो दे रही है, आत्मबल मेरा बोल रहा है आपके सामने कि मैं चुनाव इस बार जरूर जीतूंगा। बहुत ही उत्तम विचार है। इनका कहना है कि तमाम जो विगत 15 वर्षों से जो पंचायत में विकास जो नहीं हो पाया, तमाम जो नाला की जो प्रॉब्लम है, सड़क की जो समस्या थी, तमाम जो अगर जनता इस बार मुझे समर्थन दे रही है तो सभी समस्या को मैं निवारण करूंगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य और शिक्षा में क्या बदलाव करना चाहते हैं? मैंने इस गांव में सबसे पहले मेरे राजनीतिक जीवन जब शुरू हुआ, 74 के जेल से आने के बाद सबसे पहले इस गांव में स्कूल बनवाने का काम शुरू किया और यहाँ के कितने बच्चे उस स्कूल में पढ़कर आज सर्विस कर रहे हैं, हमको बहुत खुशी है। आज मेरे गांव में 2 स्कूल है, मेरे गांव में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी बनवाने का काम किया। यह सब काम बहुत पहले हम कर चुके हैं। जनता हमको आश्वासन, ऐसी बात नहीं, हम 2 चुनाव लड़े हैं और दोनों चुनाव में कभी 15 वोट से आ रहे हैं, कभी 10 वोट से आ रहे हैं। इस बार जनता एकदम मन बनाकर तय है कि जैसे विगत चुनाव में कुछ लोग चुनाव लड़े थे हमारे साथ, वो इस बार नहीं लड़ रहे हैं और उनका भी समर्थन हमको अच्छे से प्राप्त हो रहा है। जिस तरीके से इनका कहना है कि जो भी योजना है जनता तक पहुंचाऊंगा, और साथ ही साथ मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य में भी बड़ा योजना जनता को पहले भी दे चुका हूं और इस बार भी जीतूंगा तो भारी मतों से समर्थन दूंगा। हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के जनता जनार्दन से क्या निवेदन करें? मैं स्वास्थ्य में खुलकर मदद करता हूं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष से, और जिनको कैंसर होता है, जिनको हृदय रोग होता है, अभी आप एम्स से दिखाकर मठिया में आया है, उनको भी मैंने मदद करने के लिए कहा हूँ। एक आदमी का पैर टूटा हुआ है जो राम मनोहर लोहिया में है, उसको हम प्रधानमंत्री आवास आयुष्मान भारत कार्ड लेकर आया था। हम कहीं तुमको तो एकदम प्राप्त है 5 लाख रुपया, तो उसको हम अपने व्हाट्सएप से उसके राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भिजवाने का काम किया हूँ। इस तरह से हम हजारों आदमी को रिविलगंज, छपरा, गरखा, बगल में जगदीशपुर, मैं अपने गांव में खुद 2 आदमी को दिलवाया हूँ, मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य योजना है उससे। इस तरह की बहुत सी हम लोगों ने काम किया है। और जहाँ तक ले सरकारी योजना की बात है, मैं हर योजना को अपने गांव के घर घर पहुंचाने का काम किया हूं। मैं किसी वृद्धा पेंशन में पैसा नहीं लिया हूं 10 साल। मैं कभी चुनाव इंदिरा आवास में पैसा लेने का काम नहीं किए हैं। इस तरह के बहुत से इंदिरा आवास हमारे यहाँ बने हैं। हमारे रिजीम में 10 साल जो हमारे वार्ड सदस्य रही हैं, उसमें किसी से हमने पैसा लेने का काम नहीं किया, क्योंकि सरकार की जो पैसा है वो तो उतना ही मिलता है जिससे अब कुछ बढ़ा है, और अब बढ़ा है तो मैं जीतूंगा। तो एकदम घोषणा है मेरा कि किसी भी इंदिरा आवास में पैसा दलाली नहीं चलेगी, किसी भी वृद्धा पेंशन में कहीं खर्चा नहीं करना पड़ेगा। राशन कार्ड जिन लोगों का छूट गया है उसका बनवाने का मैं काम करूँगा। बहुत गरीब हमसे कह रहे हैं कि हमारा राशन कार्ड नहीं है नेताजी, तो हम कहते हैं कि अब चुक गए हैं। 5 वर्ष तुम कहाँ थे? जिस समय 5 वर्ष जो बीता है विगत, जो प्रतिनिधि काम किए हैं वो तुम लोगों के सामने है। मैं यह इतना जरूर कहने जा रहा हूँ कि जीतूंगा चाहे हारूंगा, काम मेरा यही उद्देश्य है, गरीबों के बीच अपना काम करना, और किसी का राशन कार्ड छूटा हुआ है उसको बनवाने का काम करूंगा। जय हिंद। बहुत ही बढ़िया उत्तम विचार है। इनका कहना है कि या जीतूंगा या हारूंगा, मैं विकास करता हूं, हमेशा विकास करूंगा। जनता की जो सपोर्ट है, विश्वास है, जो प्रेम है, वोट है, वो हमें स्वतः मिलेगा। इस बार भी आप सभी जनता जनार्दन जान रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है, तभी से सतर्क हो जाए, सजग हो जाए और अच्छे प्रत्याशी को चुनकर, अच्छे अंक चुनकर अपने पंचायत को बेहतर बनाने के लिए पंचायत को साथ ही साथ विकास की ओर लेकर जाएं, विनाश की ओर ना ले जाए।
क्योंकि अगर आपका पंचायत विनाश की ओर जाएगा तो 5 साल फिर रसातल में जाएगा, ना ही विकास होगा। और जहां दलाली की बात आएगी तो सबसे प्रथम पहले आएगी दलाली, उसके बाद काम आएगी। तो आप सभी सतर्क हो जाए, अच्छे प्रत्याशी को चुनकर, बेहतर प्रत्याशी को चुनकर अपने पंचायत को बेहतर बनाए। माननीय मुख्यमंत्री का सपना, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री का सपना साकार करे। जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ।